जी, जय हिंद जय भारत सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की हरियाणा पुलिस की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। 3-4 बात करेंगे हरियाणा पुलिस के रिगार्डिंग, आपके पीएमटी पीएसटी के रिगार्डिंग। आपका टेंडर निकला था, फिर कैंसिल हो गया, अब दोबारा टेंडर निकलेगा आपका, तो उस हिसाब से आपका पीएमटी पीएसटी कब होगा। आपकी कट ऑफ मैंने वर्किंग करी है, 2025 की कट ऑफ निकाली है। 2025 में 3 लिस्ट लगी थी आपकी फिजिकल की, जब 4 गुना कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट करने थे। अब 10 गुना कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट करने हैं, तो उस हिसाब से आपकी पीएमटी पीएसटी की कट ऑफ क्या होगी। क्या गर्ल्स की वैकेंसी बढ़ेगी? फिलहाल 600 वैकेंसी आएगी। तो यही 3-4 पॉइंट है, इन पे बात करते हैं सीक्वेंस वाइज। सबसे पहले आपका पीएमटी पीएसटी कब होगा। देखिए, आपका टेंडर निकला था, बट वो किसी कंपनी को हायर करना था, तो अभी फिर वो कैंसिल हो गया, तो दोबारा टेंडर निकलेगा बड़ी जल्दी। देखिए, अगर आपका फरवरी में टेंडर निकल गया तो आपके मार्च में होंगे होप्सो पीएमटी पीएसटी। और अगर फरवरी एंड तक भी आपका टेंडर नहीं निकलता है, नहीं जारी होता है, मार्च में आपका टेंडर निकलता है, तो आपका फिजिकल अप्रैल में होगा। मेरे अकॉर्डिंग आपका 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल के बीच में फिजिकल पीएमटी पीएसटी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अप्रैल के बाद फिर गर्मियां शुरू हो जानी है। मई जून जुलाई में आपका फिजिकल नहीं होगा, तो होप सो आपका 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में पीएमटी पीएसटी हो जाएगा। और आपका एग्ज़ाम जून जुलाई के बाद अगस्त सितंबर में संभावित है मेरे अनुसार। है कि क्या गर्ल्स की वैकेंसी बढ़ सकती है। देखिए, जो पिछली 2 भर्तियां गई है उसमें 1000+ फीमेल कांस्टेबल की वैकेंसी आती थी, लेकिन इस बार सिर्फ 600 पोस्ट आई है। देखिए, जो हमारी अभी रिसेंटली बैच पास आउट हुआ है हरियाणा पुलिस का, दैट इज़ बैच नंबर 93, उसमें अमित शाह जी आए हुए थे और सीएम साहब थे। मैं भी वहाँ पे उस टाइम प्रेजेंट था। तो सीएम साहब ने घोषणा करी थी गर्ल्स की वैकेंसी बढ़ाने को लेके, कितने % बढ़ाने को लेके। आपने वो सब अखबारों में कटिंग भी और उनका स्टेटमेंट भी सुन ली होगी। वही पोस्ट को बढ़ाने के रिगार्डिंग कई लड़कियां, अभी रिसेंटली एक इवेंट में सीएम साहब गए हुए थे, तो लड़कियों ने बात की थी। मैंने शॉर्ट भी डाला हुआ है उस जो उन्होंने क्वेश्चन किया था सीएम साहब से, यही कि आपने वादा किया था सर वैकेंसी बढ़ के आएगी, लेकिन पहले से भी कम आई है। तो यही स्टेटमेंट थी सीएम साहब की कि एडवर्टाइजमेंट पहले विज्ञापित हो चुका था, उसके बाद उनकी स्टेटमेंट आई है। तो जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी गर्ल्स की, उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ के आएगी। लेकिन नंबर ऑफ़ व्हाट्सअप ग्रुप्स बने हुए हैं गर्ल्स के, जिसमें लड़कियां ऐड हैं। और जो टीचर्स हैं, जो गर्ल्स टीचर हैं, वो एफ़र्ट लगा रही है अपने एंड पे। तो आप लोग एफ़र्ट लगाते रहिए, जो व्हाट्सअप ग्रुप बने हुए हैं आप लोग मिलते रहिए। होप सो आपकी वैकेंसी बढ़ जाए, उम्मीद है। फ़िलहाल सीएम साहब ने कहा है कि एडवर्टाइजमेंट पहले निकल चुकी थी, उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया। तो फिलहाल ऑफिशियली आपकी कोई वैकेंसी नहीं बढ़ी है, लेकिन बढ़ सकती है अगर आप मिलके यूनिटी में प्रयास जारी रखते हैं तो। और आपके जो नंबर ऑफ फॉर्म्स भरे गए हैं वो 3.25 लाख के करीब है। 3 लाख प्लस फॉर्म का आंकड़ा है। इससे पहले जो भर्ती होती थी सीटी के अंडर नहीं थी, जो ओपन भर्ती थी, उसमें 9-9.5 लाख कैंडिडेट हो जाते थे। तो 3-3.5 लाख कैंडिडेट है जिसके बीच आपकी फाइट होगी। पीएमटी पीएसटी को आपका 10 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, तो 55 से 60 हज़ार कैंडिडेट इन 3-3.25 लाख में से ही शॉर्टलिस्ट होंगे। अब मैं बात करता हूं आपकी कट ऑफ को लेके। बहुत सारे साथियों की क्वेरी है कट ऑफ को लेके, तो मैंने एक डाटा निकाला है आपकी पिछली 2024 की कट ऑफ का। 2024 में 3 फिजिकल की पीएमटी की कट ऑफ आई थी, पीएमटी पीएसटी की, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़। फिजिकल में बहुत बंदे आउट हो चुके थे। लड़कियों का रेशो बहुत कम रहा था फिजिकल क्वालिफाई का। 10 में से 2 या 3 लड़कियां ही फिजिकल क्वालिफाई कर पाई थी। तो 3 लिस्टें लगी थी लड़की की, तो लड़कियों की और लड़कों की भी। तो वो मैंने वर्किंग करी हुई है। मैं आइए आपको डिस्कस करता हूँ, ब्रीफ करता हूँ, उससे आप समझ पाएंगे कि इस बार आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। पहले 4 गुना कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए थे फॉर देयर पीएमटी पीएसटी प्रोसेस, और इस बार तो 10 गुना पीएमटी पीएसटी के लिए होंगे शॉर्टलिस्ट। इसमें दूसरा फैक्टर है, सिर्फ गर्ल्स की नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, तो गर्ल्स की वैकेंसी थोड़ी सी ज़्यादा जा सकती है। लेकिन वो ये है कि 10 गुना कैंडिडेट, 10 गुना गर्ल्स शॉर्टलिस्ट होगी, पहले 4 गुना थी। तो आइए डिस्कस करते हैं कि पिछले साल की पीएमटी पीएसटी की कट ऑफ क्या थी। देखिए, जो 2024 में फिजिकल की कट ऑफ थी फॉर मेल कैंडिडेट, जब 4 गुना कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए थे, तो जनरल की जो पहली लिस्ट लगी थी वो 52.17 पे लगी थी। ईडब्ल्यूएस की 58.72 पे लगी थी। बीसीए की 49.87 पे लगी थी। बीसीबी की 55.10 पे लगी थी। और एससी की लगी थी 50.15 में। फिर जब फिजिकल हुआ, रनिंग में काफ़ी कैंडिडेट आउट हो गए, इनको दूसरी लिस्ट लगानी पड़ी। तो देखिए, जनरल की 52.17 से घट के सीधी चली गई कट ऑफ 47.5, और इतने ही नंबर जनरल को क्वालिफाइंग नेचर के लिए चाहिए थे। तो जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई थे, तो सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट में सारे आ गए थे। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस की भी घट के 4-4.5 नंबर कम हो गई थी।
58.72 से 54.8 हो गई थी। BCA की 49.87 से 43 पे चली गई थी कट ऑफ। सिमिलरली 55.10 थी BCB की और ये 5 नंबर घट गई थी, 50.1 पे चली गई थी। SC 50.15 थी और 46.40 पे चली गई थी। और गर्ल्स की बात करें अगर हम 2024 की जो फिजिकल की कट ऑफ थी, तो पहली लिस्ट जनरल की गई थी 56.7 पे और EWS की 59.1 पे, BCA की 52.1 पे, BCB की 55.8 पे और SC की 52.0 पे। और ऐसे ही जब फिजिकल में वही मैंने कहा कि लड़कियों का रेशो ज़्यादा रहा आउट होने का, 10 में से सिर्फ 2 या 3 लड़कियां ही थी जो फिजिकल को क्वालिफाई कर पाई। तो जनरल की कट ऑफ 56.70 से घट के 52.8 पे चली गई। EWS की 59.10 से घट के 55.10 पे चली गई। BCA की 52.10 से घट के 47.40 पे चली गई। BCB की 55.8 से घट के 51.1 पे और SC की 52 थी और ये 48.8 पे चली गई। तो आप थोड़ा थोड़ा यहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं कि पहले 4 गुना कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होने थे और इस बार 10 गुना कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे। तो मेल की तो कहीं ना कहीं यही कट ऑफ रहने वाली है। रही बात फीमेल की, तो पहले जो 2024 में वैकेंसी थी तो उस टाइम फीमेल की वैकेंसी थी आपकी लगभग 1000 प्लस थी। इस बार जो आपकी वैकेंसी है तो 600 वैकेंसी है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर कट ऑफ आपकी ज़्यादा गई कि नंबर ऑफ वैकेंसी कम है। और दूसरा इन्होंने एज रिलैक्सेशन दे दिया है, 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। तो जो पुराने बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जिनकी पीक पे तैयारी है, वो बच्चे भी ऐड ऑन हो जाएंगे। तो थोड़ा सा गर्ल्स को लेकर कंपटीशन बढ़ने वाला है। थोड़ी सी कट ऑफ अगर ज़्यादा जाएगी इससे तो नंबर ऑफ वैकेंसी कम है और एज रिलैक्सेशन दे दिया, इस वजह से जा सकती है। बाकी लमसम आपकी मेल की तो यही कट ऑफ रहने वाली है। तो आपके जिसके भी अगर 55 प्लस नंबर है, सभी अपनी तैयारी कीजिए। और लड़कियों की भी अगर नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ेगी, पूरी उम्मीद है अगर लड़कियां एफर्ट लगाती रहे कंसिस्टेंटली और टीचर्स भी लगे हुए हैं इसमें, तो इन 600 से बढ़ के आपकी वैकेंसी 400 वैकेंसी की तो डिमांड कर रहे हो आप लोग। अगर 1000 वैकेंसी हो जाए, 1000 प्लस हो जाए, तो आपकी कट ऑफ भी बहुत कम चली जाएगी। ये 3-4 फैक्टर थे, 3-4 पॉइंट थे जिस पे बात करनी थी। PMT-PST को लेके बहुत क्वेरीज आती है, कब होंगे भाई, कब होंगे। तो भाई टेंडर आपका जारी होने वाला है बहुत जल्दी। वो जो वापस लिया था फरवरी मिड तक या फरवरी एंड तक आपका होप सो टेंडर जारी हो जाए। 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में आपके PMT-PST हो जाएंगे और जुलाई अगस्त या सितंबर इस महीने में आपका हरियाणा पुलिस का एग्जाम हो जाएगा। दूसरा, गर्ल्स की वैकेंसी बढ़ सकती है, बढ़ेगी जब आप लोग यूनिटी में प्रयास करेंगे, एकजुट होकर प्रयास करेंगे, अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे निरंतर। 400 प्लस वैकेंसी भी बढ़ गई, 1000 प्लस भी हो गई, तो बहुत अच्छा हो जाएगा और आपकी कट ऑफ भी डाउन जा सकती है। अभी कट ऑफ अगर आपकी ज़्यादा गई तो आपका एज रिलैक्सेशन 3 साल का मिल गया और नंबर ऑफ वैकेंसी लड़कियों की कम है, तो उस फैक्टर से कंपटीशन लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का ज़्यादा होने वाला है। तो आपको यही कहूँगा कि जिसके भी 55 प्लस नंबर है वो सभी लोग हरियाणा पुलिस की अच्छे से तैयारी करें। अगर लड़कियों की नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ गई तो आपकी कट ऑफ जो भी जाने वाली है डाउन चली जाएगी और ऑफिशियली किसी को नहीं पता कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। सभी अपने अपने परसेप्शन बताते हैं। मैंने भी एक आंकलन किया, जो डाटा निकाला है 2024 की कट ऑफ का, उससे रिलेट करके आपको बताया कि आपकी कट ऑफ लमसम कितनी जा सकती है। ऑफिशियली किसी भी यूट्यूबर को, किसी भी एजुकेटर को और कोई भी अगर पुराना एम्प्लॉय है हरियाणा पुलिस का, जैसे मैं हूँ, हमारे को ऑफिशियली किसी को कुछ नहीं पता। ऑफिशियली डाटा किसी के पास नहीं होता, सभी अपने हिसाब से अपने आंकड़े बताते हैं। ऑफिशियली तो जब चीज़ें हो जाती है तभी सामने आती है। अच्छे से तैयारी कीजिए। सेकंड, आपका PST PMT जब भी होगा, आपके 1 महीना होगा आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा, आपके अपनी अच्छे से रनिंग करते रहिए। पहले तो 3 लिस्ट लग गई आपकी, ऐसा ना हो अब हर बार वो 3 लिस्ट नहीं लगेगी, एक ही लिस्ट लगती है। वो तो नंबर ऑफ कैंडिडेट पहले ज़्यादा आउट हो गए थे फिजिकल में, तो उनको दूसरी लिस्ट और तीसरी लिस्ट आउट करनी पड़ी। तो आप एक ही लिस्ट के हिसाब से तैयारी कीजिए, आपकी एक ही लिस्ट लगेगी। और फिजिकल की अच्छे से तैयारी कीजिए, अपने PMT PST की और अपना रिटर्न की अच्छे से तैयारी कीजिए। सारे सब्जेक्ट रफ एंड टफ पढ़िए। बाकी और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बहुत से साथियों का हरियाणा पुलिस के मेडिकल के रिगार्डिंग क्वेरी होती है कि भाई मेरा आँख का 6/9 है, 6/12 है, और बहुत सारी क्वेरीज होती है उनकी। तो ये मैंने डेडिकेटली सेपरेट वीडियो बना रखी है 17 मिनट की, ये आप देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, अच्छे से देख लेना। मेडिकल की कोई भी क्वेरी आपको नहीं होगी। इसके अलावा हरियाणा पुलिस में कौन कौन सी ड्यूटीज़ होती है, इसके अलावा GRP की ड्यूटी बेस्ट है या फिर अपना HAP की ड्यूटी बेस्ट है, GD की ड्यूटी बेस्ट है, ये सारी वीडियो मैंने बना रखी है। मैं सारी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सारी वीडियो जाके देख लेना। किसी को और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई दे दूंगा। जय हिंद, जय भारत सभी को।